स्टडी विथ परले। तो फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस क्लास को आपको एंड तक देखना है ताकि आपका एक क्वेश्चन भी ना छूटे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ने वाले हैं, यानी उत्सर्जन। क्या पढ़ने वाले हैं हम? आज उत्सर्जन तंत्र पढ़ने वाले हैं। आपने पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र पढ़ा, पाचन तंत्र पढ़ा, हार्ट पढ़ा। तो सब में आपने कुछ ना कुछ वेस्टेज पढ़े होंगे, कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट पढ़े होंगे, यानी अपशिष्ट पदार्थ पढ़े होंगे। तो उन्हीं को ही हमें क्या निकालना है? बॉडी से बाहर निकालना है। तो जो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है यानी उत्सर्जन तंत्र है, वो बायोलॉजी की कौन सी प्रोसेस कंप्लीट करता है? वो एक्सक्रीशन की प्रोसेस को क्या करता है? कंप्लीट करता है। उत्सर्जन की प्रक्रिया को क्या करता है? कंप्लीट करता है। एक्सीरेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस, कौन से? नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट। नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट लाइक, देखिए कौन कौन से? अमोनिया, कौन सा? अमोनिया, क्लियर, यूरिया और यूरिक एसिड। ठीक है, तो ये क्या है? नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है, यानी नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रोसेस। क्या मैंने बताया? नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को क्या निकालना है? बाहर निकालना है। अपशिष्ट पदार्थों को त्यागना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। तो आई थिंक आपको इसकी डेफिनेशन अच्छे समझ में आ गई होगी कि नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना ही क्या कहलाता है? एक्सीरेशन कहलाता है। अब देखिए, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट के अलावा भी हमने अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग वेस्टेज पढ़े थे। देखिए कौन कौन से हैं आपके। आपने जैसे देखा लंग्स में, तो लंग्स में मैंने क्या बताया था आपको? CO2 बताई थी। और क्या बताया था? वेपर होता है। और क्या होता है? कफ होता है। तो ठीक है, यानी आपका कफ, वेपर यानी वाष्प, ये सारे वेस्टेज लंग्स से निकलते हैं। इसके अलावा आपने एलिमेंट्री कैनाल में पढ़ा था, यानी आहार नाल में। किसमें? आहार नाल में। आहार नाल में हमने क्या देखा था कि कौन सा वेस्ट निकलता है? फिकस, वो भी किससे? इंटेस्टाइन से, यानी मल, जो किससे निकलता है? आपका आंतों से निकलता है। तो ये किससे निकलता है? आहार नाल से निकलता है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा अपन देखते हैं और कौन सा, याद कीजिए। इसके अलावा मैंने स्किन यानी त्वचा। त्वचा से क्या निकलता है? त्वचा से निकलता है ऑयल, जिसको हम सीबम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीबम बोलते हैं। इसके अलावा देखिए, स्किन से और क्या निकलता है? स्किन से स्वेट निकलता है। क्या निकलता है? स्वेट निकलता है, यानी पसीना। क्लियर। इसके अलावा लीवर क्या करता है? अमोनिया को, किसको? अमोनिया को किसमें कन्वर्ट कर देता है? यूरिया में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। अब हम पढ़ेंगे क्या, हमारा जो मेन सिस्टम है वो है किडनी यानी वृक्क। ठीक है, इससे क्या होंगे? इससे जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है, जैसे अमोनिया बता दिया मैंने अभी, इसके अलावा यूरिया है और क्या है? यूरिक एसिड है। ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं। अब देखिए, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट के बेस पे एनिमल्स को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? कितनी कैटेगरी में? 3 कैटेगरीज में क्या किया है? डिवाइड किया है। देखिए कौन कौन से। एक तो है अमोनोटैलिक। क्या है? अमोनोटैलिक। एक है यूरियोटैलिक। क्लियर, यूरियोटैलिक। और एक है आपका यूरिकोटैलिक। क्या है? यूरिकोटैलिक। यानी उत्सर्जन में, एक्सीडेशन में क्या रिमूव करता है? ये अमोनिया को बाहर निकालता है। ये क्या बाहर निकालता है? यूरिया को बाहर निकालता है। किसको बाहर निकालता है? यूरिया को। और ये किसको निकालता है? यूरिक एसिड को क्या निकालता है? बाहर निकालता है। ये क्या होता है? हाईली पॉइजनस होता है। क्या होता है ये? हाईली पॉइजनस होता है, यानी विषैला होता है। ये थोड़ा इससे कम होता है और ये और भी क्या होता है? कम होता है। अब देखिए, जो जितना ज्यादा हाईली पॉइजनस होता है उसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? उसके लिए वाटर की क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? वाटर की। तो सबसे ज्यादा वाटर किसको चाहिए? अमोनिया को। और इससे कम वाटर इसको चाहिए, और इससे कम क्या चाहिए? इसको चाहिए, पानी। तो सबसे ज्यादा पानी किसको चाहिए? अमोनोटैलिक को। उससे कम यूरियोटैलिक को। सबसे कम यूरिकोटैलिक को चाहिए। अब इसके एग्जांपल आप देख सकते हैं कौन कौन से। अब याद कीजिए, एक्वेटिक एनिमल्स कौन से हैं? फिश, अच्छे से याद है आपको, यानी मछली।
और कुछ इंसेक्ट्स यानी जो कीट पतंगे होते हैं, कीट, वो आ सकते हैं। यूरिकोटेलिक को एग्जाम्पल अपन देखते हैं क्या क्या होता है। बर्ड्स, सॉरी इसमें ह्यूमंस आ जाएगा। ह्यूमन, जितने भी मैमल्स है यानी जितने भी स्तनधारी है, जैसे काऊ हो, कैट हो यानी कुत्ता, बिल्ली, बफेलो, टाइगर, आपको जो भी दिख रहे हैं वो सब किस में आ जाएंगे, यूरियोटैलिक में आ जाएंगे। यूरिकोटैलिक में क्या आ जाएगा, बर्ड्स आ जाएगा। देखो पानी कम होता है तब आपने देखा होगा उनका वेस्ट प्रोडक्ट सेमी सॉलिड होता है। और रेप्टाइल्स क्या आ जाएंगे, रेप्टाइल्स। तो इसके बेस पे हमने ऑर्गेनिज्म को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं सबसे मेन पार्ट जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, वो है आपका किडनी। हम इस क्लास में किडनी के बारे में ही अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिए किडनी की आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। किडनी की स्ट्रक्चर में हम क्या क्या पढ़ते हैं आप ये देख लीजिए। आपको हमारे सबसे पहली बात तो हमारे अंदर कितनी किडनी होती है। हमारे अंदर किडनी के जो नंबर होते हैं आपको ये ध्यान रखना है, नंबर कितना होता है, 2 होता है। आ गई बात समझ में, कितने नंबर होते हैं, 2 होते हैं। इसके अलावा किडनी कहाँ होती है, हमारे किडनी जो होती है हमारी जो लंग्स होती है, आपने देखा रिब्स जो होती है, रिब्स की जो लास्ट रिब्स होती है और उस रिब्स के लास्ट रिब में बैक साइड वर्टिबल कॉलम के यानी हमारी रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड एक एक किडनी प्रेजेंट होती है। याद हो गया। अब देखिए इसके अलावा किडनी में क्या क्या होता है, इसकी जो नंबर होता है 2 और वेट कितना होता है बच्चों, इसका जो वेट होता है वो कितना होता है, इसका 150 ग्राम्स अप्रोक्स वेट होता है। ठीक है, आगे 140 160 तक हो सकता है, इसका वेट क्या होता है 150 ग्राम्स होता है। किडनी कितनी होती है, 2 होती है, लेफ्ट किडनी और राइट किडनी। ठीक है, इसके अलावा इसके चारों तरफ की जो आपको मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं पेरिटोनियम। याद कीजिए हार्ट की मेम्ब्रेन को मैंने क्या बताया था, पेरिकार्डियम। क्या बताया था, पेरिकार्डियम। और लंग्स में प्लूरा बताया था पेरिटोनियम। इसको अपन क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम। क्लियर, क्या बोलते हैं इसको, पेरिटोनियम। क्लियर, ठीक है। तो ये तो हो गई वेट, और किसकी बात हो गई, नंबर की बात हो गई, और किसकी बात हो गई आपकी, किसकी, जो मेम्ब्रेन। अब देखिए इसके 2 पार्ट होते हैं। एक तो इसका जो बाहर वाला पार्ट होता है वो आपको दिखाई दे रहा होगा कॉर्टेक्स, और ये इनर वाला पार्ट जो होता है उसको अपन बोलते हैं बच्चों मेडुला। क्या बोलते हैं, मेडुला। नाम से याद रह जाएगा, मिडिल पार्ट होता है इसलिए इसका नाम ही क्या पड़ गया, मेडुला पड़ गया। ओके, क्या हो गया, मेडुला। एक तो क्या हो गया कॉर्टेक्स और एक क्या हो गया बच्चों, मेडुला। क्लियर। कॉर्टेक्स कौन सा पार्ट है, आउटर पार्ट, और ये कौन सा पार्ट है, इनर पार्ट यानी आंतरिक भाग हो गया। अब देखिए इसके अलावा हम इसके अंदर देखते हैं कि इसकी जो एंट्री होती है, ये वाली जो एंट्री होती है इसको यहाँ पे रीनल हाइलम बोलते हैं। हाँ, एक ध्यान रखिए, हमेशा किडनी के लिए हम कौन सी टर्म यूज करते हैं, रीनल। याद कीजिए हार्ट के लिए हमने कौन सा टर्म यूज किया था, कार्डियक, और लंग्स के लिए हमने टर्म यूज की थी प्लूमनरी। ठीक है, इसके लिए ऐसे ही इसके लिए टर्म्स कौन सी करते हैं हम, रीनल। इस रीनल पार्ट से ही यहां पर एक स्ट्रक्चर होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइलम। ठीक है, उस हाइलम से ही सारी एंट्री और एग्जिट होती है। किससे, हाइलम से। हाइलम से ही कोई वेन्स अंदर जाएगी, सॉरी आर्टरीज अंदर जाएगी, वेन्स अंदर जाएगी, आर्टरीज बाहर निकलेगी। ठीक है, मतलब और आपका यूरेटर्स जो होता है मूत्रवाहिनी, मतलब एग्जिट और एंट्री यानी नर्व सेल, वो सारी की सारी चीजें क्या निकलती है, अंदर बाहर आती है। इसके अलावा देखिए आपको किडनी का जो मेन फंक्शन होता है, किडनी का जो मेन फंक्शन होता है, ये ब्लड को क्या करता है, ये फिल्ट्रेट करता है। क्या करता है, फिल्ट्रेट करता है। तो इसका फंक्शन जो अपन देखते हैं वो फंक्शन इसका जो होता है यानी जो कार्य होता है वो क्या होता है, मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम भी आप, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी आपका क्या है, किडनी है। ये ध्यान रखिए, मुख्य उत्सर्जी अंग जो है, मुख्य उत्सर्जी अंग यानी मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है आपका वो क्या है, किडनी है। क्या करता है, ये ब्लड को क्या करता है यानी रक्त को यानी खून को क्या करता है, फिल्ट्रेट करता है। लंग्स क्या करता है, प्यूरिफाई करता है, और ये क्या करता है, छानता है जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। इसके अलावा ये पीएच को भी क्या करता है, बैलेंस करता है, यानी मेंटेन करने का काम भी कौन करता है, पीएच करता है। हमारा एसिड और बेस जो भी होता है अगर उसकी क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए तो उसको बैलेंस करने का भी काम करता है। इसके अलावा जितने भी टॉक्सिक होते हैं, जहर होते हैं, उनको इनएक्टिव करता है यानी खत्म करने का काम करता है ये। तो जब भी आप कोई, मान लो आपने देखा होगा जो पॉइजन लेते हैं तो हम ये सोचते हैं कि किडनी खराब हो गई, दूसरा ऑर्गन खराब हो गया, नहीं, किडनी तो इसको इनएक्टिव करती, लीवर खराब हो जाता है सबसे पहले, और फिर लीवर के बाद में आपको पता है लीवर ही तो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है और फिर किडनी को भेजता है। तो इसलिए बाद में धीरे धीरे सारे ऑर्गन क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। इसके अलावा देखिए
ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, इसको अपन क्या बोलते हैं, कैलेक्स बोलते हैं। जहां कई लोगों को स्टोन वगैरह जो पत्थरी वगैरह होती है वो यहाँ होती है, कैलेक्स होती है और थोड़ी ज्यादा डेंजरस होती है। इसके अलावा ये पिरामिड लाइक की आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है मेडुला के अंदर प्रेजेंट होती है, और इसी के अंदर हम देखते हैं कि इसकी जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट पढ़ेंगे वो इसी के अंदर प्रेजेंट होती है। कहाँ, किडनी के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि आउटर मेम्ब्रेन, आउटर लेयर, इनर लेयर, आउटर को हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, इनर को हम क्या बोलते हैं, मेडुला बोलते हैं। एंट्री एग्जिट क्या होती है आपकी, रीनल हाइलम होती है। ठीक है, रीनल आर्टरीज क्या होती है, इनप्योर ब्लड लेकर आती है, और रीनल वेन्स क्या लेके आती है, प्योर ब्लड वापस बाहर लेकर जाती है। ये वाला जो पार्ट होता है इसको पेल्विक्स बोलते हैं, और ये वाला पार्ट क्या होता है, कैलिक्स होता है। ध्यान रखिए। और ये यूरेटर मूत्रवाहिनी है, और ये आगे जाके किसमें खुलती है, यूरिनरी ब्लैडर में खुलती है। किसमें, मूत्राशय में खुलती है। ठीक है, अब देखिए हम पढ़ते हैं इसके फंक्शन ऑफ, नेक्स्ट अपन क्या पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ इसका स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। आपको नेफ्रॉन का डायग्राम दिखाई दे रहा है। देखिए नेफ्रॉन क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। क्या होती है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो होती है, यानी क्रियात्मक और संरचनात्मक जो इकाई होती है, यूनिट ऑफ एक्सीरेटरी या सॉरी किडनी, यानी वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है, वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई आपकी क्या है, नेफ्रॉन है। संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, ये बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या दिखाई देगा वो हम देखते हैं। तो मेन तो समझ में आ गया, ईच किडनी कंटेन 10 लैक्स, कितनी किडनी, कितने होते हैं, 10 लाख अपन बात करें 10 लैक्स क्या प्रेजेंट होती है, नेफ्रॉन प्रेजेंट होती है। किसमें, एक प्रत्येक किडनी में, ईच किडनी में। ठीक है, तो समझ गए होंगे 10 लाख नेफ्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट होती है। इसका कुछ पार्ट कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है, कुछ पार्ट किसमें प्रेजेंट होता है बच्चों, मेडुला के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब देखिए आप किडनी में कौन कौन से पार्ट दिखाई देंगे। सबसे पहला वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है वो है बोमेन कैप्सूल। क्या है, बोमेन कैप्सूल। ठीक है, बोमेन कैप्सूल, ये काम किसका काम करता है, आपको बस इतना सा ध्यान रखना है। ये फिल्ट्रेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। फिल्ट्रेशन में कैसे हेल्प करता है, इसके अंदर क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज का एक वेब होता है, एक जाल होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। तो ब्लड कैपिलरीज का बहुत बड़ा वेब होता है, काफी सारी कैपिलरीज होती है जिसपे छोटे छोटे पोर होते हैं, और ये सरफेस एरिया को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, इसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। इसके अलावा एक कप लाइक जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है क्या है, बोमेन कैप्सूल है। बोमेन कैप्सूल और कप लाइक स्ट्रक्चर दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है, मेल्पिगी बॉडी। क्या बोला जाता है, मेल्पिजियन बॉडी। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, पूछा गया बाकायदा, ये भी पूछा गया है कि पीएच का बैलेंस कौन करता है, तो ध्यान रखिए। इसमें क्या आ जाएगा, एक तो क्या आ जाएगा आपका बोमेन कैप्सूल, क्या आ जाएगा, बोमेन कैप्सूल। ठीक है, और एक क्या हो जाएगा, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस, बोमेन कैप्सूल और क्या आ जाएगा, ग्लोमेरुलस। तो दो पार्ट आ गए। अब देखिए मेल्पिगी बॉडी के अलावा फिर आप देखते हैं इसमें अलग अलग पार्ट देखेंगे। ये वाला जो कोइल्ड पार्ट है इसको बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। सबसे ज्यादा जो रीएब्जॉर्प्शन होता है यानी पुनरावशोषण होता है वो इसी में होती है, अभी रीएब्जॉर्प्शन बताएंगे। ठीक है, इसके अलावा लूप ऑफ हेनले जो यू शेप का होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले, यानी हेनले का लूप। और ये हेनले का लूप ध्यान रखिए कौन से पार्ट में होता है, ये मेडुला में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, किसमें प्रेजेंट होता है, मेडुला के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, कौन सा, लूप ऑफ हेनले। और ये लास्ट में एक पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा जिसको क्या बोलते हैं, डीसीटी, डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ठीक है, डीसीटी और पीसीटी और बोमेन कैप्सूल आपको कॉर्टेक्स पार्ट में दिखाई देंगे, वही लूप ऑफ हेनले और लास्ट वाली आपको दिखाई दे रही है जो कलेक्टिंग डक्ट है वो किस में दिखाई देगी, आपको मेडुला के अंदर दिखाई देगी। तो इतना आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो ये तो हमने पढ़ा, क्या क्या पार्ट्स पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या क्या पार्ट पढ़ा हमने, एक तो हमने क्या पढ़ा, बोमेन कैप्सूल, एक ये जो है ग्लोमेरुलस। इसके अलावा ध्यान रखिए एक आर्ट्रियोल्स इसके अंदर आती है जिसको एफ्रेंट बोलते हैं, जो इनप्योर ब्लड लेकर आती है। कौन सा ब्लड लेकर आती है, इनप्योर, यानी अशुद्ध रक्त को लेकर आती है। और ये एफ्रेंट क्या लेकर जाती है, प्योर ब्लड को लेकर जाती है। क्या लेकर जाती है, प्योर ब्लड को लेकर जाती है। आगे बात समझ में, ये थोड़ी नैरो होती है और ये वाइड होती है, यानी थोड़ी चौड़ी होती है।
लूप ऑफ हेनले समझ में आ गया। कलेक्टिंग डक्ट और ये सारे, कलेक्टिंग डक्ट ज्यादा नहीं होती, कलेक्टिंग डक्ट बहुत कम होती, काफी सारे नेफ्रॉन्स आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो ये वाले पार्ट्स दिखाई दे होंगे, इस टाइप से और पार्ट्स होते हैं, इसमें आके क्या होते हैं, ओपन होते हैं। तो ये तो हो गई स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अब देखिए हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन क्या क्या होते हैं, ठीक है, यानी मैकेनिज्म ऑफ एक्सीडेशन या यूरिन फॉर्मेशन। अब देखिए यूरिन फॉर्मेशन में भी हम यूरिन फॉर्मेशन देखिए, यूरिन फॉर्मेशन में या मैकेनिज्म ऑफ एक्सीडेशन या किडनी का फंक्शन, तो आपको तीनों ही एक बताना है। सबसे मेन तो इसका काम ही क्या है, यूरिन का फॉर्मेशन करना, यानी मूत्र का निर्माण करना ही क्या है, इसका फंक्शन है। यानी हमारी बॉडी में जितने भी वेस्ट बने, जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट बने, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ बने, अब तुम सोचोगे नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट बच्चों किससे बनते हैं, प्रोटीन से बनते हैं। किससे बनते हैं, प्रोटीन से बनते हैं। प्रोटीन में नाइट्रोजनस स्ट्रक्चर होती है, डीएनए आरएनए में नाइट्रोजनस स्ट्रक्चर होती है, उनसे बनते हैं। अब देखिए, अब मैं आपको पूरा फंक्शन बताती हूँ, याद कीजिए। हम ये सोचेंगे कि सबसे पहले क्या होता है, लीवर होता है। हमारी बॉडी में क्या बना, अमोनिया बना। अमोनिया किस में कन्वर्ट होता है, यूरिया में कन्वर्ट होता है। यूरिया को अब कौन लेकर जाएगा, याद कीजिए, यूरिया को लेकर जाएगी आपकी रीनल आर्टरीज। कौन लेकर जाएगी, रीनल आर्टरीज। इस रीनल आर्टरीज फिर कहां जाएगी, ये एफरेंट आर्टरियोल्स में। अभी मैंने दिखाई थी आपको, एफरेंट आर्टरियोल्स में, एफरेंट आर्टरियोल्स में ये क्या होगी, जाएगी। इसका नाम क्या है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अभिवाही धमनिका। क्या बोलते हैं, अभिवाही धमनिका। अब ये किसमें लेकर जाएगी, याद कीजिए, अभी मैंने बताया था बोमेन कैप्सूल में। किसमें लेकर जाती है, बोमेन कैप्सूल में, यानी नेफ्रॉन में। वहां ये क्या होगी, ये फिल्ट्रेट होगी, मतलब प्यूरिफिकेशन होगा, और फिर वापस किसमें जाएगी, रीनल वेन्स में जाएगी, और रीनल वेन से फिर कहां जाएगी, बॉडी के अंदर जाएगी। तो ये तो मैंने आपको एक रे डायग्राम से बता दिया कि होता कैसे। अब फंक्शन पढ़ेंगे कि इसके मैकेनिज्म को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसके मैकेनिज्म को 3 पार्ट्स में क्या किया है, डिवाइड किया है। देखिए कौन कौन से 3 पार्ट्स है। पहला है रीएब्जॉर्प्शन, पहला आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है। क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सेकंड है आपका रीएब्जॉर्प्शन, और थर्ड है आपका सिक्रेशन, यानी सबसे पहले परानिस्यंदन, फिर है पुनरावशोषण, और लास्ट में स्त्रावण। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूं सबसे पहले आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है, ये किसके अंदर होता है, ध्यान रखिए, ये होता है बोमेन कैप्सूल में। किसमें होता है बच्चों, ये बोमेन कैप्सूल में ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। और किसमें होता है, ग्लोमेरुलस में। बस आपको ध्यान रखना कि यहां पर इसका फिल्ट्रेशन होता है, यानी छनता है, किसी जैसे चाय को छानते हो। और उसमें कौन कौन नहीं छनता, आरबीसी इसके अंदर नहीं छनेगी, डब्ल्यूबीसी इसके अंदर नहीं छनेगी, और प्रोटीन इसके अंदर फिल्ट्रेट नहीं होंगे, ये छनते नहीं है। बाकी सारी चीजें छन जाती है, चाहे वो ग्लूकोज हो, चाहे अमाइनो एसिड हो, चाहे न्यूट्रिएंट हो, जितने भी अच्छे। और इसके अलावा यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, यानी वेस्ट प्रोडक्ट के साथ साथ हमारी यूजफुल प्रोडक्ट और वाटर सब छनकर कहां आ जाएंगे, अब नीचे पीसीटी के अंदर आ जाएंगे। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, बस आपको इतना ध्यान रखना है, जो परानिस्यंदन होता है उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, मतलब जो ब्लड सेल है, प्लेटिलेट्स, प्रोटीन के अलावा जो पार्ट छनता है, फिल्ट्रेट होता है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। मैंने क्या बोला, इसको पता नहीं होता, मतलब ये कुछ भी वेस्ट प्रोडक्ट के साथ साथ यूजफुल प्रोडक्ट को भी क्या कर देती है, छान देती है। तो इसको बॉडी में क्या करना है, आपको वापस भेजना है, तो इसका वापस रीएब्जॉर्प्शन करना है। रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस क्या होती है, पीसीटी में, लूप ऑफ हेनले में, ठीक है, और डीसीटी में। और याद कीजिए, संग्राहक नलिका जो कलेक्टिंग डक्ट होती है, उसमें ये प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है, जो यूजफुल प्रोडक्ट होता है, यूजफुल प्रोडक्ट को तो क्या किया जाता है, यूजफुल प्रोडक्ट जो होते हैं, यानी उपयोगी पदार्थों को वापस पुनरावशोषित कर लिया जाता है और ब्लड में भेज दिया जाता है। यानी जो उपयोगी पदार्थ होते हैं उसको वापस क्या किया जाता है, छान लिया जाता है। अब देखिए यूजफुल प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका मान लो इसमें फिल्ट्रेट में
क्या है, ये छन्नी तरह आया। जैसे आपने चाय छानी तो कप के अंदर जो होता है वो फिल्ट्रेट होता है, और उसके छलनी के ऊपर चाय पत्ती जो होती है वो आपकी क्या हो गई, आपकी आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स। अब इसमें क्या होता है, इसमें सारे तो नाइट्रोजिनस युक्त नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। याद कीजिए, अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया बताया नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट। इसके अलावा यूजफुल प्रोडक्ट भी होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, यूजफुल प्रोडक्ट होते हैं। यूजफुल प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं क्या क्या होता है, ग्लूकोज होता है, फैटी एसिड होता है। अब देखो कितने उपयोगी पदार्थ निकल जाते हैं अगर ये रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता। एमिनो एसिड होता है। इसके अलावा क्या होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं। सॉल्ट्स में चाहे Na+ हो, Cl- हो, K+ हो, ये सारे होते हैं। और क्या होता है, वाटर होता है। इनको क्या करना पड़ता है बच्चों, रीअब्जॉर्ब होता है ये पीसीटी में, लूप ऑफ हेनले में वापस क्या हो जाते हैं, अपनी कंसंट्रेशन के बेस में, सांद्रता के बेस में क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है। सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन मैं आपको बता देती हूँ पीसीटी के अंदर होता है, आप इतना ध्यान रखिए, ठीक है। अब ऐसे प्रोडक्ट जिनका रीअब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, जो प्रोडक्ट रीअब्जॉर्ब नहीं होते यानी जिनका पुनरावशोषण नहीं होता, जो प्रोडक्ट क्या नहीं होंगे, रीअब्जॉर्ब नहीं होंगे, उनको यानी पुनरावशोषित नहीं होंगे, उनको ये क्या बना लेते हैं, उसका यूरिन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, यूरिन का क्या कर लेते हैं, फॉर्मेशन कर लेते हैं, यानी मूत्र। और उस मूत्र को, यूरिन को फिर कहां भेज दिया जाता है, यूरेटर्स में, यानी मूत्र वाहिनी में भेज दिया जाता है। किसमें भेज दिया जाता है, मूत्र वाहिनी में, ठीक है। इसके बाद ये कहाँ कलेक्ट हो जाता है, यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय में, जो हमारा कम से कम 500 से 600 ml क्या कर देता है, ये यूरिन क्या कर देता है, इकट्ठा कर लेता है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर से मूत्र मार्ग के द्वारा, यूरिथ्रा से, किससे, यूरिथ्रा से, यानी मूत्र मार्ग के द्वारा इसको, मूत्र को क्या निकाल दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है इसको मूत्रा से, ठीक है। आपको मैं बता दूं, कम से कम हमारी पूरी बॉडी में पूरे दिन में 180 लीटर ब्लड का क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है, जिसमें 1 से 2 लीटर ही क्या बनता है, यूरिन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। देखो कितनी है सरप्राइज वाली बात। अब मैं आपको बता देती हूं कंपोजिशन ऑफ यूरिन। कंपोजिशन ऑफ यूरिन यानी यूरिन में क्या क्या होता है। आप देखिए, यूरिन में यानी मूत्र में 96% तो क्या होता है, पानी ही होता है, और सबसे ज्यादा 2% क्या होता है, यूरिया होता है। यही हमारे लिए पॉइजनस होता है, जिसको शरीर से बाहर निकालते हैं। बाकी 2% में जैसे सॉल्ट हो गया, ये आ जाएंगे। इसके अलावा आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि यूरिन का जो येलो कलर है वो किसकी वजह से होता है, कौन से पिगमेंट की वजह से, यूरोक्रोम की वजह से। किसकी वजह से होता है, यूरोक्रोम की वजह से होता है। समझ में आ गया, यूरोक्रोम की वजह से। और फिकस का जो येलो कलर है, मल का कलर है, वो बिलिरुबिन की वजह से होता है। बिलिरुबिन और बिलिरुबिडिन 2 पिगमेंट होते हैं, उसकी वजह से येलो कलर इसका होता है। और इसका येलो कलर आपको मैंने बता दी किसकी वजह से होता है, यूरोक्रोम की वजह से होता है। ये चीज मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब देखिए, पीएच जो होती है वो 4.8 यानी 4 से 5 के बीच में इसकी क्या होती है, पीएच होती है। तो नेचर तो आपको पता चल गया होगा कि कैसा होता है, ये एसिडिक नेचर का यानी अम्लीय होता है, ठीक है। इसके अलावा जब हम यूरिन एक्सीरेट करते हैं, मूत्र त्यागते हैं, तो हम क्या निकालते हैं, यूरिया निकालते हैं। क्या निकालते हैं, यूरिया निकालते हैं। लेकिन यूरिया कुछ टाइम बाद में वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी वजह से वो स्मेल आती है, ठीक है। यूरिया का फॉर्मूला भी मैं बता देती हूँ, NH2CO NH2, ये क्या होता है बच्चों, यूरिया का फॉर्मूला होता है। ये मैंने सब कुछ आपको समझा दिया। एक चीज और ध्यान रखिए कि जो स्पाइडर्स होती है, जो मकड़ियां होती है, उसमें जो यानी जो मकड़ियां होती है उसके अंदर ग्वानिन जो होता है वो क्या होता है, एक्सीडेट प्रोडक्ट होता है। कौन सा होता है, ग्वानिन होता है। ये बच्चों अप्रोक्स मैंने सारी चीजें बताई दी है। इसके अलावा हम नेक्स्ट क्लास में आर्टिफिशियल किडनी के बारे में मैं आपको समझाऊंगी, और इससे बाहर मुझे नहीं लगता कोई भी क्वेश्चन आएगा। इसलिए इस क्लास को आप अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए, क्लास को शेयर कीजिए। मेरी क्लास अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच बच्चों।